अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। थंबनेल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अहले हदीस की मस्जिद में। ये थंबनेल मैंने क्यों बनाया, ये देखिए ये वीडियो। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जब भी किसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो लोग उनकी ऐसे वीडियोस बना के बगैर सोचे समझे इंटरनेट पे डाल देते हैं। और होता क्या है, आप लोगों को पता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पब्लिक फिगर हैं। जब लोग देख लेते हैं तो फिर इनका पीछा करते हैं तो इनको सिक्योरिटी इश्यूज़ हो सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो कोई भी इस तरह की चीज़ देखता है वो वीडियो ना बनाए और सोशल मीडिया पे ना लगाए। ये देखें, किसी भाई ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो बना के सोशल मीडिया पे लगा दी। हालांकि हम सब जानते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब प्रेफरेंस जो उनकी है ना, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की नमाज़ पढ़ने की, वो अहले हदीस की मस्जिद है। वैसे तो वो हर मस्जिद में पढ़ लेते हैं, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की कई वीडियोज़ में यह है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब खुद कहते हैं कि मैं प्रेफरेंस देता हूँ कि अहले हदीस की मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जाए, क्योंकि वो सुकून के साथ नमाज़ पढ़ते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब किसी अहले हदीस की मस्जिद में ही जुम्मा पढ़ के निकल रहे थे और किसी ने वीडियो बना ली। अब आते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अहले हदीस के बारे में क्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये वीडियो देखें। मकतबा सल्फिया के बारे में आपकी क्या राय है? ये अहले हदीस की जमात, मकतबा सल्फिया, मकतबा तो होगा कोई दुकान खोली हुई है जिस पे दुकानें, उस दुकान का पूछ रहे हैं। हाँ, मकतब वो लफ्ज है, मकतबा है बुक शॉप को आप कहते हैं। मकतब जो है वो है जो फिरका जिसको आप कह रहे होते हैं, या स्कूल ऑफ थॉट। तो ये सलफी मकतब के बारे में यानी अहले हदीस के बारे में क्या राय है? मेरी राय तो दर्जनों वीडियोस में रिकॉर्ड है। मैं अहले हदीस के मनहज को 24 कैरेट सोना समझता हूं। अहले हदीस का मनहज वही है जिसके ऊपर अल्लाह के नबी इस्लाम ने अपने सहाबा और अहले बैत को छोड़ा था, और क़यामत तक जो एक ग्रोह हक पर कायम रहेगा वो वही मनहज है जो अहले हदीस का मनहज। अहले हदीस फिरका नहीं। हाँ, ये ज़हन में रखिएगा। ये फर्क मैं क्यों कर रहा हूं? देखें, यहूद और नसारा के मुकाबले पर हम मुसलमानों को बेहतर समझते हैं, ऐसे ही है ना। इस वजह से नहीं कि इन्होंने नाम का टाइटल लगाया हुआ है, इस वजह से कि इस्लाम एक सच्चा दीन है। मुसलमान झूठे भी हैं, मुसलमान बदकार भी हैं, मुसलमान अपने दीन के दुश्मन भी हुए हैं, अपने दीन के बागी भी हैं, फिर भी हम मुसलमानों को यहूद और नसारा से बेहतर समझते हैं इस एतबार से कि ये इस्लाम के मानने वाले हैं। इसका कतन कोई ये रिजल्ट ना निकाले कि मुसलमानों के करतूतों को हम दुरुस्त समझ रहे होते हैं। हम इस्लाम की वजह से उनसे मोहब्बत करते हैं। अहले हदीस को मैं बेहतर समझता हूं उनके मनहज की वजह से, उनके करतूतों की वजह से नहीं, उनकी फिरका वारियत की वजह से नहीं, आज दे हो गई वाबी वाबी ये नारे लगाने की वजह से नहीं। अभी ये इरशाद भट्टी साहब ने पॉडकास्ट की, मुझे अब टाइम नहीं मिल रहा, फलस्तीन का मसला बड़ा है। अब कई लोग नीचे कमेंट्स बार बार आके लुचफराई करते हैं, जी इंजीनियर साहब वो इब्तिसाम साहब का जवाब दें। अल्लाह के बंदो, मुझे मौका मिलेगा तो दूंगा ना। मैं इब्तिसाम साहब का रोना शुरू कर दूं, फलस्तीन को छोड़ दूं? इस वक्त तो करंट अफेयर ये है, वक्त क़याम है। इस वक्त जो करंट अफेयर मैंने उसमें बोलना है ना, इंशाल्लाह अगले हफ्ते में बोल लूंगा। अगर कोई और उस्ताद में टूट पड़ी, ऐन मुमकिन है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब या मुफ्ती मुनीर साहब मुझे पासपोर्ट भेज दें, फिर तो मैं इरशाद भाई से कह के अपना प्लाट जो है वो सिटी हाउसिंग में जो है वो बिकवाने की बात कर रहा हूँ कि मैंने तो उनका खर्चा देना है और उसकी मैं अनाउंसमेंट भी करूंगा। मैं अपना वो जिसने अकाउंट नंबर शेयर करवाते हैं ना, मैं इनको कहूंगा आप अपना अकाउंट नंबर शेयर करें और अपना पासपोर्ट, तो मैं इंशाल्लाह बीच में मिडल मैन डाल के क्योंकि मामले को आगे लेके चलूंगा। हो सकता है करंट अफेयर ये बन जाए, तो मुझसे आप लोग डिमांड करते हैं। तो इब्तिसाम अली ज़हीर साहब की जब ये पॉडकास्ट हो रही थी, इरशाद भट्टी साहब ने उनसे कहा कि आपको लोग भाभी क्यों कहते हैं? तो उन्होंने कहा हम अपने आप को भाभी नहीं कहते हैं, हम तो अहले हदीस कहते हैं, लोग कहते हैं। अब अगर मैं भट्टी साहब की जगह होता तो मैं उनको वीडियो दिखाता जिसमें इनकी मौजूदगी में नारे लग रहे हैं, आज तो हो गई वाबी वाबी। इसके बाद कहना कि हम वाबी नहीं कहलवाते, और ये नाम भी वैसे गलत है, ये भी मैं आपको बताऊं। ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की तरफ मंसूब किया था हनफियों ने। हनफियों में सिर्फ बरेलवी शामिल नहीं, देवबंदियों ने भी। इन दोनों का मुश्तरका अब्बा है बरेलवी देवबंदियों का, इब्ने आबदीन शामी, जिसने दुर्र मुख्तार पे हाशिया लिखा है, रद्दुल मुख्तार फतावा शामी जिसे कहते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि वहाबी खवारिज की एक जमात है, वहाबी वो कहता था, और उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की शौकत अल्लाह ने तोड़ दी, अल्लाह ने इनको जलीलो ख्वार किया, इन्होंने हरमैन पे कब्जा किया था, अल्लाह ने कब्जा छुड़वा दिया। अब इब्ने आबदीन शामी तो मर के अपने बुजुर्गों के पास पहुंच गया, उसे पता ही नहीं था कि बाद में सऊदी हुकूमत बन गई वहां पे, जो आज तक कायम है। तौहीद के वाले से अल्लाह ताला उसे कायम दायम रखे, जो बाकी गलतियां हैं वो दूर करे, आमीन। तो इब्ने आबदीन शामी ने इनको वाबी कहा था, और पीर मेरे अली शाह साहब ने भी उसी बुनियाद पे इनको वाबी कहा। अल मुहन्नद में भी यही इबारत कोट हुई, उन्होंने भी वाबी कहा। आला हजरत ने भी इसी बुनियाद पे वाबी कहा। जाल हक में मुफ्ती अहमद यार खान नईनी बरेलवी ने भी यही फतावा शामी की इबारत कोट करके इनको वाबी कहा। हालांकि ये निस्बत गलत दी है। वो जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब थे, उनका नाम तो मोहम्मद था, अब्दुल वहाब तो उनका नाम ही नहीं था, तो मोहम्मद ही कहना चाहिए था अगर उनकी निस्बत की वजह से कहते हैं। अब्दुल वहाब तो उनके अब्बे का नाम था जो सूफी था, कट्टर वो मुशरिक टाइप बंदा था अब्दुल वहाब। तो वाबी तो खुद सूफी है, बेसिकली बरेलवी देवबंदी वाबी है। हाँ, नवी गल ले जाओ। हाँ, अहले हदीस वाबी नहीं है, वो मोहम्मदी हैं। अगर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की तरफ निस्बत हो
اور ویسے ظاہر ہے وہ ان کی طرف نسبت کرتے نہیں, وہ اپنے آپ کو اگر محمدی کہتے ہیں تو محمد رسول اللہ کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن جب تمہارے اسٹیجز سے آجتے ہوگی وابی وابی نعرے لگتے ہیں ابتسام صاحب, تو نعرے رکوایا کرو نا. میرے اسٹوڈنٹس میں سے ایک دو بندوں نے بات کی نا کہ میں علمی کتابی ہوا, تو میں نے اس اسٹیج سے کہا کہ علمی کتابی فرقے پہ اللہ کی لعنت, کہ تم علمی کتابی کو فرقہ بنا کے پیش کر رہے ہو. یہ تو ایک سلوگن کی بات تھی, ہم مسلم ہیں, کوئی مسلم علمی کتابی نہیں ہے. وہ ایک شعر تھا, ایک رجز تھا جس کا اظہار تھا کہ ہم علم اور کتاب کی بنیاد کے اوپر اسلام کو فالو کرتے ہیں, کسی فرقے کا نام نہیں تھا. اب ان کو بھی چاہیے کہ وابی فرقے پہ لعنت. بریلوی دیوبندی تو پہلے ہی بھیجتے ہیں وابی فرقے کے اوپر لعنت ہے. اہل حدیثوں کا کام ہے کہ وابی فرقے پہ لعنت. اگر تم وابی نہیں ہو تو لعنت بھیجو, اور اب تو ویسے ہی بھیجو کیونکہ میں نے ثابت کر دیا کہ بریلوی دیوبندی وابی ہے, کیونکہ عبد الوہاب صوفی تھا, یہ ان کا بیٹا تھا جو موحد ہوا, محمد بن عبد الوہاب. اس نے امام ابن تیمیہ کی کتابیں پڑھی, پھر اس نے خود بھی ریسرچ کی, اللہ نے ان کو توفیق دی, پھر لمبی عمر دی, آلموسٹ 90 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں. یہ کوئی 1789 میں فوت ہوئے, یعنی یہ جب فرینچ ریولوشن آئی تھی اس کے قریب قریب یہ فوت ہوئے تھے. اور پیرلل میں ادھر اللہ تعالیٰ نے شاہ ولی اللہ دہلوی کو ہدایت دے دی, یہ بھی صوفی اور حنفی تھے, پھر اللہ نے انہیں ہدایت دی. تو یہ دو مجدد ایک وقت میں آئے, عرب میں محمد بن عبد الوہاب صاحب اور یہاں عجم میں شاہ ولی اللہ دہلوی. انہوں نے قرآن کا ترجمہ کر دیا فارسی میں, اور یہ بہاریں ساری آپ کو توحید کی جو نظر آ رہی ہیں, اس میں اولین کریڈٹ جو ہے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی کا ہے کہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا فارسی میں. عام بندوں کو پتہ چلا کہ کیا لکھا ہوا ہے قرآن میں, ورنہ اس سے پہلے قرآن صرف مردے بخشوانے کے لیے تھا. آج ذرا امیجن کریں قرآن کا ترجمہ نہ ہو تو میں عام بندوں کو جتنا مرضی کہتا ہوں کہ اس آیت میں یہ لکھا ہے, وہ کہیں گے جی کتنے لکھا ہے. ہمارے مولوی تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں سے یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ثابت کر دیتے ہیں. اب تو اللہ کا شکر ہے, میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں عمران خان صاحب کو, خواہ ان کا اپنا عمل تھا یا نہیں تھا, وہ اپنی بیگم کی وجہ سے جا کے پاک پتن میں گر گئے سجدے کی حالت میں. اور پچھلے دنوں ہمارے جو ممدوح ہیں نعیم بخاری صاحب, انہوں نے بھی بڑے اچھے طریقے سے کہا کہ سجدہ ایک ہی ذات کو ہے, یہ زیبا نہیں تھا کہ وہی حرکت کرتے اپنی بیوی کے پیچھے لا کے. لیکن یہ کریڈٹ ہے ان کا کہ انہوں نے ہر جلسے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کو اتنا عام کیا کہ یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے. یہ کم از کم پاکستانیوں کو راسخ انہوں نے کروا دیا. اللہ کرے کہ وہ خود بھی, ان کی بیگم صاحبہ بھی اس کے اوپر عمل کریں, اور آندہ یہ بابوں سے بچ کریں. ویسے بھی دیکھ لیں بابے کوئی کام نہیں آئے. ہاں, بابوں کے ماننے والی بھی اندر بیٹھی ہوئی ہے, اور جس کو گرایا تھا وہ بھی اندر بیٹھا. بابے کوئی ہوتے تو کام آ جاتے ہیں نا ان کے. تو اللہ کے بندے اس طرح کوئی نہیں ہوتا, دنیا بقدر ایفرٹ ہے. میرے پیارے عزیز دوستوں, بہنوں اور بھائیوں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب اہل حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ 24 کیرٹ سونا ہے, اور اہل حدیث کا جو منہج ہے وہ بالکل درست ہے. اور میں بھی اس چیز کے ساتھ ہوں کہ اہل حدیث کا منہج بالکل درست ہے, اور یہ وہی منہج ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا. جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں طریقے بتا کے گئے ہیں وہ اہل حدیث اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. اختلاف اپنی جگہ, لیکن اہل حدیث یہ قرآن و سنت کو فالو کرنے والا عمل ضرور کرتے ہیں. میرے پیارے عزیز دوستوں, بہنوں اور بھائیوں, آپ بھی قرآن و سنت کو فالو کریں اور قرآن و سنت کی تعلیم لوگوں تک پہنچائیں تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہو سکے. جزاکم اللہ خیرہ.